इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। हाँ। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाले पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? को किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले ही विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। किस का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तुम मर्द हो कि नामर्द हो? मर्द है बाबा। काहे नारी पे हाथ उठाते हो? आँख मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। राधे राधे। मुझे पूछना था, जैसा कि आप सुबह वहाँ पर हमको बोल रहे थे कि मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए। हम लोग के शरीर में भी भगवान रहते हैं। हाँ। तो हम लोग जो मुर्गा खाते हैं तो भगवान चाहते होंगे तभी ना खाते हैं। अच्छा, तो आप कभी अपने आप को जंगल ले जाओ और अपने आप को शेर के हवाले कर दो, शेर आपको खा जाएगा। और ये मान लेना कि ये भी भगवान करा रहा है। तो अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया। माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते हैं कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ बिस्कुट का मतलब क्या? बिस्कुट का मतलब क्या? कि हमें किसी व्यक्ति से या संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई, ये बताइए, अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसके दिमाग की हालत सही है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? मेरी हालत क्या है इस टाइम, क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ? अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ की सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता के हम सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपके और 2 भाई हैं, तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया। देखो जरा, एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, 3 बेटे आप हैं, चौथा बेटा ये दास बन के सेवा करेगा। तो सुध बुध कोई है कोई मैंने, जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे।
सचिन के कौन नंबर पूछता है कि भाई तू पढ़ाई में कितने नंबर लेके आया था? धोनी के नंबर कौन पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर लेके आया था? बच्चों को पढ़ाओ, और यदि उनका मन बिजनेस में है, व्यापार में है, तो सुर जाने दो। जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी तो ठीक है, होनी चाहिए, कॉलेज कर लो, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। मेरा मानना है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करनी चाहिए। यदि हम इतना पढ़े और पढ़कर नौकर ही बने तो पढ़ाई का मतलब क्या? जो पढ़ाई आपको नौकर बनाए वो पढ़ाई मत पढ़ो, जो पढ़ाई आपको मालिक बनाए वो पढ़ाई पढ़ो। इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।